लालच। आज हमारे समाज में बहुत से ऐसे बिल्डर हैं जो संपत्ति के लालच में आकर एक मकान की कई कई रजिस्ट्री बनवा देते हैं, जिसकी वजह से लोगों को बहुत परेशान होना पड़ता है। उनकी बरसों से जमा की गई पूंजी कुछ ही पल में इन लालची दरिंदों के चंगुल में आ जाती है। वह व्यक्ति बहुत ही गंभीर संकट में आ जाता है जिसने इन बिल्डरों के चक्कर में अपनी पूरी जमा पूंजी लुटाकर स्वयं को बर्बादी एवं कंगाली के कटघरे में खड़ा कर दिया होता है। कितनी मुसीबत से किराए के घर में रहकर सोचते हैं कि एक अपना भी आशियाना बना ले, किंतु उन्हें नहीं पता होता है कि सामने वाला शेर की खाल में छुपा एक सियार है। यह हमें ही नोच कर खा जाएगा, जिसकी वजह से कुछ लोग बहुत मुश्किल से समझौता कर लेते हैं। कुछ इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाते और कई तो आत्महत्या कर लेते हैं। यह बहुत ही गंभीर समस्या है कि यदि इंसान अपना आशियाना बनाना भी चाहे तो किस पर भरोसा करे, क्योंकि कौन सच्चा है कौन धोखेबाज चेहरे से पता करना बहुत मुश्किल होता है, जिसकी वजह से कई परिवारों को इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। वह पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। यह कहानी एक ऐसे ही परिवार की है जिन्होंने अपने जीवन की पूरी पूंजी यह सोचकर लगा दी कि हमारा भी एक घर होगा, किंतु मिला तो क्या, उस व्यक्ति को मौत जिससे पूरा परिवार सदमे में है। अगर यह कहानी आपको बेचैन करती है तो आप अवश्य ही लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब करें। यह एक मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है जो खुशी खुशी पति पत्नी और 3 बेटियों के साथ अपना जीवन यापन कर रहा है। स्वर्गीय पति विनोद बदला हुआ नाम, पत्नी गायत्री। इन्होंने किसी प्रकार अपनी छोटी पूंजी से पेट काट काट कर पैसा इकट्ठा किया कि कब तक दूसरे के मकान में किराए पर रहेंगे, चलो अपनी छोटी सी जगह लेकर बनवा लेते हैं। वह अपने भाई के मकान में ही किराए में रह रहे थे। उन्होंने सोचा कल बेटियों की शादी होगी तो अपना मकान ही क्यों ना ले ले। यह सोच ही उनके लिए इतनी भारी पड़ेगी, उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। बिल्डर से जान पहचान थी, स्वयं भी कभी बिल्डर का छोटा मोटा काम कर लेते थे। बिल्डर ने इतना भरोसे में ले लिया था कि वह बिल्डर के खतरनाक इरादे को समझ ही नहीं सके। पत्नी ने बताया, उन्होंने जमीन देखी, जमीन का सौदा तय हुआ, सौदे के हिसाब से तय पैसा उन्होंने बिल्डर को दे दिया। किंतु जब रजिस्ट्री की बारी आई तो मेरे पति के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। उस जगह की पहले से ही अन्य लोगों की कई कई रजिस्ट्री की जा चुकी थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे खून पसीने की कमाई यह बिल्डर एक झटके में मुझसे छीन लेगा और हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। मेरे पति बिल्कुल भी इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने अपने शरीर में पेट्रोल डालकर आग लगा ली, जिससे उनका 90% से अधिक शरीर जल गया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। मेरे पति का आत्मदाह पूरे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। इस घटना को सुनकर मेरे पड़ोसियों ने हमारे परिवार की मदद की और हम 3 दिन तक भीड़ के साथ धरना प्रदर्शन में रहे। हमें न्याय चाहिए था। हमारे जीवन की सारी पूंजी समाप्त हो चुकी थी, हम कहीं के नहीं रहे थे, पूरी तरह बर्बाद हो गए थे। अभी तो पीड़ित परिवार बहुत ही दयनीय स्थितियों से गुजर रहा था। पीड़ित परिवार द्वारा संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। घटना न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुई। संस्था की काउंसलर द्वारा पीड़ित परिवार में फोन किया गया, घटना की सारी जानकारी ली गई। संस्था की काउंसलर टीम के साथ पीड़ित परिवार से मिलने गई। पूरी घटना मृतक की पत्नी ने साझा की। काउंसलर ने पीड़ित परिवार की मदद का पूरा आश्वासन दिया, किंतु राजनीतिक पार्टियों एवं मीडिया का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा था। कई राजनीतिक पार्टियों ने लगातार पीड़ित परिवार के घर आना जाना जारी रखा। परिवार में 3 बेटियां थीं, जिनमें से 2 बेटियों की नौकरी लगवाने का भी लगातार प्रलोभन दिया जा रहा था। धरना प्रदर्शन की वजह से घटना पूरी दुनिया के सामने थी। अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रोटियां सेक रही थी।
इन सबके बीच जो हानि हो रही थी वह पीड़ित परिवार को थी। राजनीतिक पार्टियों एवं मीडिया के दबाव की वजह से पीड़ित परिवार निर्णय लेने में असमंजस में थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, क्या ना करें, किसकी माने, किसकी ना माने। परिवार एक अनसुलझी गुत्थी में सिमट कर रह गया था, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा था। दुखी परिवार को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या करे। जिंदगी का ऊंट किस करवट बैठेगा किसी को पता नहीं होता। जहां एक दिन पहले सब कुछ सामान था, परिवार अपने सदस्यों के साथ खुश था, वही इस घटना में पूरे परिवार को तोड़ कर रख दिया। सखी केंद्र की टीम पूरे दिल के साथ परिवार के साथ जुड़ी थी। वह परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहते थे, किंतु परिवार की भी तो सहमति होनी चाहिए। बिन सहमति के सखी केंद्र चाहकर भी पीड़ित परिवार के लिए मदद के लिए आगे नहीं बढ़ सका। जिंदगी इंसान को कब किस मोड़ पर खड़ा कर दे किसी को भी नहीं पता होता। घटना में राजनीतिक पार्टियों एवं मीडिया का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप था, जिसकी वजह से केस में चाहकर भी सखी केंद्र कुछ नहीं कर सका। लेकिन मन में एक उम्मीद थी, अगर यह परिवार मुझे साथ देता तो मैं इस घटना को न्याय प्रक्रिया से जोड़कर पूरी मदद करती। इस केस में बहुत कुछ हो सकता था, किंतु कहीं कहीं पर पीड़ित परिवार ही अपनी समस्या में उलझ जाता है और सही निर्णय तक नहीं पहुंच पाता, जिसके परिणाम स्वरूप पीड़ित परिवार सही प्रक्रिया से वंचित रह जाता है, क्योंकि वह एक बार धोखा खा चुका होता है, इसलिए उसे किसी और पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप सभी चाहते हैं कि हम आप सभी के सामने मोटिवेशनल किस्से कहानियां साझा करते रहें, इस तरह के परिवारों को ठगी और झांसे से बचा सके, तो ऐसी अधूरी निर्णय क्षमता वाले परिवार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उन्हें क्या करना चाहिए? आपको अगर इस कहानी से सीख मिलती है तो आप हमारी कहानी को अवश्य लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।